आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। मिडिल ईस्ट में जंग का तापमान अब उबलते पानी जैसा हो गया है। IRGC ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर बच्चों का हत्यारा नेतन्याहू जिंदा है तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करके मारेंगे। यानी अब बयान भी ऐसे आ रहा है जैसा कोई फिल्म का डायलॉग चल रहा हो। उधर इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलों की भाषा में बातचीत जारी है और दुनिया सांस रोककर देख रही है कि अगला सीन क्या होगा। हालात ऐसे हैं कि कूटनीति कहीं दिख नहीं रही और धमकियां ही अब नई डिप्लोमेसी बनती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ईरान पर हमला करके दुनिया को ताकत दिखा देंगे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका में ही लोग सवाल पूछने लगे हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक आधे से ज्यादा अमेरिकी इस जंग के खिलाफ हैं और ग्राउंड ट्रूप्स भेजने के तो 74% लोग बिल्कुल खिलाफ। यानी जनता कह रही है कि भाई दुनिया बचाने निकले थे या नया संकट खोलने। उधर ईरान तंज कस रहा है कि उसने अमेरिका को दूसरों से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। कुल मिला के हालात ये हैं कि मिडिल ईस्ट में मिसाइलें उड़ रही है और अमेरिका में मीम्स। क्विनिपिएक यूनिवर्सिटी के पोल के मुताबिक 53% अमेरिकी ईरान पर सैन्य कार्रवाई के खिलाफ है। यानी जनता कह रही है हमारे टैक्स से मिसाइल नहीं, हमारी जिंदगी बेहतर बनाओ। पर इतिहास गवाह है, कई बार युद्ध जनता नहीं नेता तय करते हैं। ईरान अमेरिका जंग के बीच अब इराक भी खतरे के घेरे में आ गया है। उत्तरी इराक के कुर्द इलाके में एक ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद वहां आग लग गई और पूरा कामकाज रोकना पड़ा। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने पहले ही सफाई दे दी कि हमारे ड्रोन सिर्फ अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाते हैं। यानी हमला हुआ है, आग लगी है, काम बंद हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। मिडिल ईस्ट की जंग अब आसमान में भी घूम रही है। सऊदी अरब ने दावा किया है कि रियाद और पूर्वी इलाकों के पास करीब 10 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद ईरान की IRGC ने कहा है कि इन हमलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है कि ड्रोन आया कहां से। यानी कि आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, जमीन पर बयान उड़ रहे हैं और असली हमलावर अभी भी रहस्य बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और इस बीच एशिया में भी तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक साथ करीब 10 मिसाइलें दाग दी है। ये सब उस वक्त हुआ जब अमेरिका और साउथ कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे थे। यानी दुनिया के एक हिस्से में जंग चल रही है और दूसरे हिस्से में ताकत का प्रदर्शन। सवाल यह है कि क्या दुनिया धीरे धीरे एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है। उधर अब्बास अरघाची ईरान के विदेश मंत्री ने दावा कर दिया है कि अमेरिका ने खर्ग आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड पर हमला किया है और वो भी यूनाइटेड अरब अमीरात के 2 ठिकानों से। मतलब मिडिल ईस्ट की शतरंज में अब चालें इतनी उलझ गई है कि खिलाड़ी कम और आरोप ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इधर तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक वेस्ट अजरबैजान प्रोविंस में 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग युद्ध के हालात में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे और जंग शुरू होते ही हर देश के अंदर भी शक का माहौल बन जाता है और असली दुश्मन से पहले अक्सर अपने ही लोग शक के घेरे में आ जाते हैं। वहीं हार्मोज संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप अब कई देशों से समुद्री मदद की उम्मीद जता रहे हैं। यहाँ तक कि चीन से भी। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अब उसी चीन से मदद मांगने की बात कर रही है जिसे वो हर मंच पर चुनौती देता है। मिडिल ईस्ट की जंग ने बड़ी ताकतों को मजबूरियां भी उजागर कर दी है। यानी कहानी कुछ ऐसी है, पहले तनाव बढ़ाओ, फिर समुद्री रास्ता बंद होने का डर दिखाओ, फिर दुनिया से मदद मांगो और आखिर में कहो कि देखो हम तो शांति चाहते हैं। सबकी नजरें अब बस एक जगह टिकी है, स्ट्रेस ऑफ हार्मोज, क्योंकि अगर यहाँ कुछ बड़ा हुआ तो तेल की कीमतें भी उछलेगी, राजनीति भी उछलेगी और बयानबाजी भी। वैसे तो आसमान में भी ड्रोन उड़ रही है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का हाल यह है कि जहां हर देश कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया और बाकी दुनिया पूछ रही है तो फिर ये सब हो कैसे रहा है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।